परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटश नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कुटशा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण के तरफ अपने मन को समाहित करके इसकी तैयारी पर लगे हुए हैं। सज्जनों, जीवन में ऐसा सौभाग्य बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। देखिए, जहाँ भागवत जी के श्रवण की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है, न गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फले न समताम नयेत। तो हम सब कितने बड़भागी हैं कि केवल श्रवण लाभ प्राप्त नहीं और भागवत जी का रसास्वादन करने का इतना जीवन में सुमधुर अवसर प्राप्त किए कि प्रत्येक स्कंद के सुंदर चरित्रों को सुनने का, पढ़ने का, लिखने का, श्लोकों को याद करने का, तैयार करने का जीवन में अवसर मिल रहा है। एक श्लोक को कई बार अहरनिश हम पढ़ते हैं कि वो कंठस्थ हो जाए, तो यह भगवान की विशेष कृपा ही है। जहाँ पर इतनी बड़ी भारी महिमा गाई गई है कि श्लोकम व श्लोक पादम व, यानी एक श्लोक का पाठ अगर ना कर सको तो चार चरणों में एक चरण का भी जो नित्य प्रति पाठ कर देता है, उस पर भी भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। तो हम सब निश्चित रूप से विशेष कृपा के पात्र बने हुए हैं। अब हम सबका यह परम कर्तव्य है कि जो जीवन में स्वर्णिम अवसर हम सबको मिला है, सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और बहुत मेहनत परिश्रम करने वाले हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब कल के दिवस में बड़ी सुंदर चर्चा पर बने हुए थे। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपने सुधाम गमन को प्रस्थान करते हैं और उस लीला का दर्शन करने के लिए नवमंडल पर बड़े बड़े आकाश में बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी भगवान के सुधाम गमन लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किए, भगवत कृपा को प्राप्त किए और हम सब ने भी श्रवण किया कैसे भगवान का दिव्य प्रकाश पुंज एक रूप से तो भागवत पुराण पर समाहित हुआ और दूसरे स्वरूप भगवान अपने गोलोक धाम को प्रस्थान किए। जितने द्वारिका वासी थे न आपके वसुदेव जी, देवकी, रोहिणी मैया, इन्होंने जब सुना कि भगवान अपने परम धाम को चले गए तो यह सुनते ही उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया कि अगर भगवान नहीं है तो हम जीवन को रख करके, धारण करके क्या करेंगे।
और इसके बाद अनेकों स्त्रियां सती हो जाती हैं। कुछ जो बचे कुचे थे उनको अर्जुन लेकर के इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं। और इसके बाद हम सब द्वादश स्कंध में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, कलयुग में प्रायः म्लेच्छों के समान जीवों की गति हो जाएगी। अधर्मी झूठ बोलने वालों का प्रायः बोलबाला रहेगा इस कलिकाल में। स्त्री बालक गाय ब्राह्मणों की हत्या करने वाले राजा उत्पन्न होंगे और प्रायः रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव से सभी लोग ग्रसित रहेंगे। और इतना ही नहीं, वित्तमेव कलो नृणाम जन्माचार गुणोदयः धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही गुणिन समझा जाएगा। जिसे बहुत बोलना आ गया उसे पंडित समझेंगे लोग। ज्ञान को नहीं देखेंगे, लेकिन जो वाचाल है, जिसको बड़ी बड़ी बातें बनानी आती है महाराज, उसको ही विद्वान समझा जाएगा। ये कलयुग की स्थिति हो जाएगी। दंभी पाखंडी को साधु समझा जाएगा और दूर के तालाब को भी लोग तीर्थ समझेंगे। और इतना ही नहीं, अपना पेट भरना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। अपना पेट भर लिए, परिवार का पेट भर लिए, मानो उन्होंने महाराज अपने कल्याण का पूरा साधन कर लिया हो, ऐसे निश्चिंत हो जाएंगे। और वर्णाश्रम का जो धर्म बताने वाला वेद मार्ग है वह भी प्रायः महाराज लुप्त होता सा दिखाई देगा। और इतना ही नहीं, सभी आश्रमों की स्थिति खराब हो जाएगी। वानप्रस्थ सन्यासी भी घर गृहस्थी जुटा करके व्यापार करने लगेंगे। जब कलिकाल अपनी चरम सीमा पर हो जाएगा, लोग एक दूसरे के जो एक मनुष्यता होती है यह लोगों के अंदर समाप्त हो जाएगी। तब कलयुग के अंत में संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल के रूप में अवतरित होंगे। और फिर वह कल की भगवान अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, कलयुग में रहते हुए कलयुग के दोषों से कैसे बचा जा सकता है, इसका उपाय बतलाइए। तो सुखदेव जी बड़ा सुंदर बतलाते हैं कि हे राजन, इतने सारे दोष हैं कलयुग में कि उनका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन उसके अंदर ऐसा विशेष गुण है कि जो अन्य किस तीनों युगों में नहीं था। बोले कलेर दोष निधे राजन अस्ति है को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। बोले हे राजन, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण है क्या? बोले कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कीर्तन से ही प्रभु के परम पद प्राप्त किया जा सकता है, कलिकाल के दोषों से बचा जा सकता है। बोले इस कलिकाल में हर युग में अपनी अपनी एक भजन की प्रधानता है। तो कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में बड़े बड़े ऋषि मुनि कितने कितने लाखों वर्षों तक ध्यान करते रहते थे। और इसके बाद त्रेता में यजतो मखई, कितने यज्ञ होते थे। हाँ, राम जी को इसीलिए तो लिवा ले गए कि महाराज यज्ञ नहीं होने देते असुर लोग, तो यज्ञों से भगवान प्रसन्न होते थे त्रेता में। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में मूर्ति पूजन के द्वारा। कलौ तद हरि कीर्तनात्, लेकिन वही फल कलयुग में इतना सरल साधन कर दिया है प्रभु ने कि केवल कीर्तन करके ही वह फल को प्राप्त किया जा सकता है। कहा भी गया है कि कृतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग। केवल कलयुग में नाम से उस गति को प्राप्त कर लेते हैं।
राजा परीक्षित पुनः एक प्रश्न किए हैं कि हे गुरुदेव, प्रलय कितने प्रकार के कहे गए हैं? ध्यान से सभी लोग श्रवण करिएगा। प्रलय कितने प्रकार के होते हैं? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन से? नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यांतिक। तो नित्य प्रलय क्या है? नित्य प्रलय हम जो देख रहे हैं, एक आ रहा है और एक जा रहा है। नित्य प्राणी जो निरंतर जा रहा है ना, ये नित्य प्रलय है। हमारे सामने तो देखते हैं, कोई आज चला गया, कोई कल चला गया, है ना। हमारे देखते देखते हमारे संबंधी, हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के कितने व्यक्ति चले गए और कितने आए भी। तो नित्य जाने वाले का ये जो खेल चल रहा है, ये नित्य प्रलय है। और व्यक्ति बस नहीं जा रहा, संसार भी नित्य जो है उसी ओर जा रहा है, प्रलय की ओर। नित्य प्रति संसरती संसारा, जो निरंतर सरकता जाए वह संसार है। और बोले जो 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन में तो सृष्टि संचालित होती है, और रात्रि में फिर जो प्रलय हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, तो बोले उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, और कल्प में इतने समय की रात्रि भी होती है। तो रात्रि में तीनों लोकों में जल ही जल हो जाता है सज्जनों। उस समय का जो प्रलय कहलाता है वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। और यह तो ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद जो रात्रि होती है वह नैमित्तिक प्रलय है। लेकिन ब्रह्मा जी की आयु भी है कितने वर्षों की? 100 वर्षों की। ब्रह्मा जी की आयु अगर गिनने लगेंगे ना, तो सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो दिन मुच्यते। सहस्त्र युगों का ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है, इतने की ही रात्रि कही गई है। और ऐसे ऐसे दिनों में उनका एक महीना होता है, जैसे हम लोग का 30 दिन का महीना होता है, ऐसे ही 12 महीनों का एक साल होता है। ऐसे ही महाराज उनका भी आयु है कितनी? 100 वर्ष की। 100 वर्ष के आयु के पश्चात जो प्रलय होता है वह प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। फिर पुनः शुभारंभ होता है सृष्टि का नवनिर्माण। और ये 3 प्रलय हो गए, लेकिन चौथा प्रलय कौन सा है? बोले सुखदेव भगवान की, राजन, जो जीव अपने विवेक रूपी साधन का सहारा लेकर के और अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी अपने आत्म भाव को पहचान करके परमात्मा में विलीन हो जाता है, वह है आत्यांतिक प्रलय। नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक, यह 4 प्रकार के प्रलय हैं। सुखदेव भगवान अब राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश करते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित ने एक बात कह दिया कि गुरुदेव, आज 7वां दिन है और आज ही मैं मरूंगा, क्योंकि ऐसा ही निर्णय है। वह मुनि कुमार ने कहा था, सप्तमे हनि, 7वें दिन आएगा, तक्षक डसेगा, मैं मर जाऊंगा। सुखदेव जी ने बड़ी जोरों की डांट लगाई है कि राजन, त्वं तु राजन मरिष्यन्ति पशु बुद्धि मीमां जहि, न जाता प्राग भूतोद्यो देहवत्वं न नंक्षसी। अरे, मैं मरूंगा इस प्रकार की पशुता मूलक जो बुद्धि है ना, इसका त्याग कर दो सर्वथा। क्या अब तुम मर सकते हो? अरे, अगर शरीर को तुम मरना कहते हो तो कितने शरीर अब तक बदल चुके हैं? क्या तुम शरीर हो? सुखदेव भगवान के वचनों को सुनकर के राजा परीक्षित ने प्रणाम किया है। कहने लगे कि हे प्रभु, क्षमा करिएगा, मैं एक तक्षक के डसने से क्या, 1000 तक्षक के डसने से भी अब मरने वाला नहीं। अहम ब्रह्मा परम धाम परमं ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानं मात्मन्याधाय निष्कले। अब मैं समझ चुका हूं कि मैं उसी ब्रह्म का ही स्वरूप हूं। आत्मा, मैं आत्म स्वरूप हूं, और आत्मा का किसी काल में कभी नाश नहीं होता, न जन्मती है और ना ही वह मृत्यु को प्राप्त करती है, ना ही सुख दुख, ये जो द्वंद्व है प्रकृति के, इससे भी वह परे है।
अब मुझे कोई चिंता नहीं है गुरुदेव मृत्यु की। जैसे ही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के इस प्रकार अभयता को देखा है, आज उनके हृदय पर इतनी प्रसन्नता है कि उसका वर्णन करना संभव नहीं। क्योंकि जैसे एक किसान होता है और अपनी जो फसल को लहलहाते हुए फसलों को देखता है, उसकी प्रसन्नता का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ऐसे ही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के उस भय को समाप्त करने के लिए ही उस कथा का शुभारंभ किए थे। लेकिन जैसे ही राजा परीक्षित के उस अभयता को उन्होंने देखा है, सुखदेव जी गदगद हो गए और बोले ठीक है, अब अपने राह में चलते हैं। सुखदेव जी उठ करके जाने लगे। क्यों? क्योंकि साधु जीवन है, परमार्थ के लिए निरंतर वह आगे बढ़ते रहते हैं। कोई एक स्थान पर, एक जगह पर ममता उनकी नहीं रहती है, उनको तो कईयों का कल्याण करना रहता है। सुखदेव जी जाने लगे तो राजा परीक्षित चरणों को पकड़ लिए, कहने लगे कि हे प्रभु, अभी तक आपने 7 दिवस तक यह जो भागवती रूपी गंगा आप इसका वर्षण करा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गया। अब मुझे आप अपने पूजन का अवसर भी नहीं देंगे क्या? सुखदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं। आइए हम सब भी राजा परीक्षित जी के साथ सुखदेव भगवान का पूजन करेंगे, मानसिक पूजन करेंगे। सुंदर सुखदेव भगवान पाद्य अर्घ आदि से वो राजा परीक्षित सुखदेव भगवान का पूजन कर रहे हैं और उनके हृदय का भाव है कि हे प्रभु, आपका पूजन और आपकी इस कथा का कोई मूल्य क्या दे सकता है। बस आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और एक सुंदर, बड़ा सुंदर भाव आता है भजन का। उसी भजन के माध्यम से हम भी उस पूजन पर सम्मिलित होंगे कि उनका भाव है मानो एक कवि अपने लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और हम सब भी आइए राजा परीक्षित जी के साथ सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए उनको यह शब्द रूपी पूजन समर्पित करें। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अरे हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। अरे प्रभु नाम बताने वाले, हरि कथा सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और प्रभु तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और प्रभु अरे हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम
पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। झुकावे पामे। आत्मज्ञान कराने वाले, परमात्मा ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। इस प्रकार बड़ा सुंदर पूजन किया है सुखदेव भगवान का राजा परीक्षित ने। सुखदेव भगवान उसके बाद पूजन करने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव भगवान कहाँ से आए हैं और कहाँ को प्रस्थान किए हैं, और भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, और वर्णन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह कहाँ गए और कहाँ से आए यह इम्पोर्टेंट नहीं है। यह इसकी जानकारी आवश्यकता ज्यादा नहीं है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है 7 दिवस तक, जो उन्होंने सूत्र दिया है, अगर उन सूत्रों को जाना जाए तो हम सब उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। बस यही मानना है। इसके बाद ब्राह्मण के वचनानुसार तक्षक आया है सज्जनों। तक्षक आकर के ब्राह्मण के वेश में परीक्षित को डसा है। वह जो पंच भौतिक शरीर है केवल वही नष्ट हुआ है, लेकिन अंतर की जो वह परम ज्योति है वह महाराज पहले से अब और आभा युक्त हो चुकी है। ऐसा प्रकाश पुंज, जैसे मानो परम प्रभु का ही परम तेज आज अपने स्वरूप से गोलोक धाम को जैसे गया था, आज महाराज परीक्षित के भी परम शरीर से उस परम तेज को आज सबने देखा है, दर्शन किया है। वह परम ज्योति दिव्य ज्योति में जाकर के समाहित हो गई है। सभी जगह महाराज जय जयकार होने लगी। जितने देवता लोग थे आज वह भी पुष्प वर्षण कर रहे हैं कि धन्य है महाराज परीक्षित, जिनके कारण आज संसार को यह भागवत रूपी ज्ञान प्राप्त हुआ है। भागवत रूपी गंगा को आपके आपने बहाने का जो प्रयत्न किया है, कृपा किया है संसार के ऊपर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। और महाराज परीक्षित जगत में सदैव के लिए अमर हो गए। हम सब भी महाराज परीक्षित को, सुखदेव भगवान को, भागवत जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद और भी चरित्र है, किंचित चरित्र है, ज्यादा चरित्र नहीं है। हम तो आज ही विचार किए थे कि आज ही महात्मा पर प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रभु की इच्छा बड़ी बलवती है ना। अपना सोचा हुआ कुछ दूर हो जाता है, लेकिन प्रभु जो सोचते हैं वह तत्काल होता है। और विचार कर रहे थे कि आज क्यों ऐसा नहीं हो रहा, तो मन में आया कि हमारे भागवत जी का जो मूल पाठ था उसमें भी ऐसे ही देरी हो रही थी, लेकिन जिस दिन एकादशी था उसी दिन शुभारंभ हुआ। हमको भी लगता है कि महात्मा का शुभारंभ भी एकादशी के दिन से ही होगा। यह पावन पर्व, और ये अनुभव है, पिछला सत्र भी ठीक एकादशी से ही प्रारंभ हुआ था, और ये सत्र भी एकादशी है, भगवत कृपा ही है, इसमें हमारा और आपका कुछ नहीं है। तो भागवत जी को प्रणाम करते हैं, और चलिए बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे। सबसे पहले पूर्वी जी हैं, फिर गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदर शर्मा जी हैं, उनके बाद हमारे वासवी हैं, और वासवी जी के बाद राघव जी हैं, राघव जी के बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राजा राम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, चंदन कुमार पांडे जी हैं, और आचार्य रुद्रदेव जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, निशांत जी हैं, चेतना देवी जी हैं, हर्षिता जी हैं, और दिव्यांशु जी भी अब जुड़ चुके हैं, बनारस से हैं, आपका भी स्वागत है। और आशु कश्यप, निसर्ग पाठक जी, बबीता जी हैं। चलिए शुभारंभ करिए, जिनका नाम नहीं लिए हैं उनका बाद में हम ले लेंगे। जय जी भी हैं, प्रारंभ करें, पूर्वी जुड़ी हैं। ठीक है, झा जी हमारे प्रारंभ करेंगे पूर्वी समय से। राधे। मत्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं स्व खराजवत् विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण
तत्कथं स्वखराजवत् गुणे स्वाविशतो चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथमन्योन्यसन्त्यागो मुमुक्षोरतिथितीर्षो विद्रावतो मोहमान्धकारो विद्रावतो मोहमान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विद्रावतो मोहमान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावसो किं नु समीपगस्य विभावसो किं नु समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्त्यजाद्य। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। विदन्ति मरत्या प्रायेण विषपान विषयान पद्मापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं सव खराजवत् गुणस्समाविशते चेतो गुणश्चासुचेतांसि च प्रभो कथमन्यो अन्य सत्यागो मुमुक्षो रति तीर्थो। राधे राधे। ठीक है, वासवी जी आप सुनाएंगी। राधे राधे प्रणाम। हाँ। वदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदं तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं स्वखराजवत् गुणेष्वाविसत्ते चेतो गुणश्चेतासि च प्रभो कथमन्योन संत्यागो मुमुक्षोरतिरिषो। जी गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। राघव जी हमारे सुनाएंगे। राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत्कथं स्वकराजवत् गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतांसि च प्रभो कथमन्योन्यसता न सत्यागो मुमुक्षोरतिथि। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। और राघव जी के बाद राधे राधे गुरु जी। हाँ झा जी। मेरी आवाज जा रही थी गुरु जी या नहीं? बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी झा जी, बहुत अच्छी। ठीक ठीक ठीक। हाँ, निशांत जी सुनाएंगे, उनके बाद जय जी हैं। ठीक है, तब तक जय जी आप सुना दीजिए। माइक चालू करना पड़ेगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। विदन्ति मृत्या प्रायेण विषया विषयान् पदमापदा मृत्ये विदन्ति मृत्या प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुञ्जते कृष्ण तत कथं सखराजवत् गुणेष्वाविशते चेतो गुणेषु चेतांसि च प्रभु कथमन्यो न सत्यागो मुमुक्षो मुमुक्षोरतितिर्षो है विद्रावती मोह महान्धिकारो ययाश्रितो में तव सन्निधाना विभावसो
गिवा वसो किम्नु समीप गस्य शीतं तमोभि प्रभंत जिद्य। गुरु जी राधे राधे। निशांत जी आप सुनाएंगे। निशांत जी आज अच्छा राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरं सुहृदा सखी गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिं न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि न देहो जन्म एव च। जी गुरु जी प्रणाम।